नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी पर। जैसा आप जानते ही हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है कटिंग टूल का। तो कटिंग टूल में आज का टॉपिक हमारा रहेगा रेती यानी कि फाइल। चलिए जानते हैं फाइल के बारे में। देखिए फाइल आपने सबने देखी भी है, टर्नर फिटर मशीनिस्ट जो भी ट्रेड से बच्चे आप आईटीआई कर रहे हैं या जो कर चुके हैं सब फाइल के बारे में जानते हैं। सबके सिलेबस में हमारा फाइल होती है और एग्जाम में अधिकतर फाइल से क्वेश्चन आता ही आता है। कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, डीआरडीओ का हो, रेलवे का हो, चाहे इसरो का हो, किसी का भी हो, चाहे वो गैस फैक्ट्री का हो, तो अधिकतर फाइल से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में फाइल यानी कि रेती रेती क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं हम फाइल के पार्ट्स के बारे में। देखिए ये मेरी फाइल है, इसके मैंने पार्ट्स बनाए हैं कुछ। देखिए ये पॉइंट है, इसको एज बोलते हैं, ये फेस है, इसका होता है हील, ये है इसका फेरूल, इसको हैंडल, ये टैंक इसके बीच में है ये, और ये इसका होता है शोल्डर, और ये इसकी होती है लेंथ। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि इस जो इसके पार्ट हैं, पार्ट को किस तरह आपसे पूछ सकता है। देखिए उसमें हमें लिखना है, बताना है हैंडल को क्रैक से बचाता है। वो पूछ लेगा कि बताइए हैंडल को क्रैक से बचाता है, उसका नाम बताइए। तो आंसर देंगे फेरूल। क्या होता है? फेरूल। देखो ये वाला यहाँ पर एक गोल सा होता है, ये क्या होता है? हैंडल को, ये हैंडल है उसको क्रैक से बचाता है, ये फेरूल। अगला देखिए ये हो गया आपका फेरूल। जिस भाग पर दांते नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? देखो जिस भाग पर दांते नहीं होते, सब आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन किस भाग पर दांते नहीं है? देखिए यहाँ पर किस पर नहीं है? हील पर। तो उसका आंसर देंगे हम हील। तो हील भाग पर हमारे दांते नहीं होते हैं। थर्ड देखिए टैंक के अपोजिट होता है। टैंक टैंक देखो मैंने यहां पर दिखाया, देखो ये टैंक है, इसके अपोजिट क्या होता है? ये क्या है आपका? पॉइंट। तो आंसर रहेगा इसमें पॉइंट। पॉइंट टैंक के अपोजिट होता है पॉइंट। आगे देखिए एक बड़ा भाग जिस पर दांते कटे होते हैं। क्या होता है? एक बड़ा भाग जिस पर दांते कटे होते हैं। देखो दांते किस पर कटे हुए हैं? एक बड़ा भाग ये है इसका, इस पर इसके दांते कटे हुए हैं। तो ये क्या है आपका? फेस। ये है फेस। एक छोटा पार्ट, पार्ट कह दो या भाग कह दो, एक छोटा पार्ट जिस पर पैरेलल सिंगल दांते होते हैं। देखिए एक छोटा पार्ट कौन सा? देखो ये वाला, इस पर पैरेलल टीथ कटे हुए, दांते कटे हुए हैं, ये वाला। इसे क्या बोलते हैं हम? एज। इसको बोलते हैं एज। एज। आगे देखिए एक कर्व भाग जो टैंक से अलग है। टैंक तो ये टैंक है, एक कर्व भाग है जो इस टैंक से अलग है, वो क्या है? तो ये वाला देखिए, ये वाला, ये जो राउंड में है ये, इसे बोलते हैं शोल्डर। तो इसका आंसर देंगे हम शोल्डर, कि एक छोटा पार्ट जिस पर पहले सिंगल, तो हो गया एक कर्व भाग जो टैंक से अलग है, टैंक से अलग है, वो क्या है आपका? शोल्डर। शोल्डर। आगे देखिए अगला देखिए नैरो और थिन भाग जो हैंडल से अलग है। नैरो भी है और थिन भी है और हैंडल से अलग है। देखो नैरो, ये मैंने बताया, देखो ये टैंक इसके अंदर है, देखो ये वाला, ये क्या है? नैरो है, यानी देखो बारीक है ना, बिल्कुल ऐसे चोंचदार भी है, नोकदार भी है और पतला भी है ये। तो कौन सा भाग है वो रहेगा आपका टैंक। टैंक। तो आपसे फाइल के बारे में यानी रेती के बारे में इस तरह आपसे वो इसके पार्ट पूछ लेगा। ये पार्ट मेरे सारे याद होने चाहिए। देखो इसको पॉइंट, इसको एज, फेस, हील, फेरूल, हैंडल, टैंक, शोल्डर, उसकी लेंथ बोलते हैं। लेंथ कौन से? देखिए यहां से लेके यहां तक, यानी कि हील से लेके पॉइंट तक की दूरी हमारी फाइल की लेंथ होती है। चलो यही तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस तरह आपसे अगर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि किस पार्ट के बारे में वो पूछ रहा है। अगर वो पूछ लेगा बताइए टैंक के अपोजिट होता है, क्या होता है? चार ऑप्शन दे देगा तो हमें बताना है क्या होता है। फेरूल, हील, पॉइंट, फेस, क्या होता है वो हमें बताना है, कि आंसर आएगा पॉइंट। इस तरह आपसे वो पार्ट के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये है हमारे रेती के पार्ट यानी कि फाइल के पार्ट। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे आगे और क्या है। फाइल हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। दूसरी है हाई ग्रेड कास्ट स्टील की, यानी कि हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कास्ट स्टील की हमारी फाइल बनी होती है और इसको हार्ड टेम्पर किया जाता है। लेकिन किसको हार्ड टेम्पर किया जाता है? इसकी बॉडी को, जिस पर दांते कटे होते हैं। देखो ये है,
इसकी बॉडी जिस पर दांते कटे होते हैं उसी को हम हार्डो टेम्पर करते हैं। इसका जो बाकी का हिस्सा होता है पीछे का, ये होता है आपका टैंक। टैंक को नरम रखा जाता है। किसको? टैंक को नरम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि इसको टूटने से बचाया जा सके। अगर ये हार्ड होगा तो अगर इसमें हैंडल हम ठोकेंगे तो ये टूट सकता है, तो इसको हम नरम रखते हैं। तो टैंक को नरम रखते हैं और बॉडी को हार्डो टेम्पर कर देते हैं। इसका मैंने बताया था आपको हील। देखिए हील पर ही ग्रेड और कंपनी का नाम लिखा होता है। किस पर? हील पर। इसका हैंडल लकड़ी या पेपर लेमिनेट का बना होता है। किसका? लकड़ी और पेपर लेमिनेट का। फाइल यानी कि रेती की लंबाई कहां से कहां तक लेते हैं? पॉइंट से हील तक। कहां से? पॉइंट से हील तक हम अपनी फाइल की लंबाई लेते हैं। या वो ऐसे भी कर सकता है कि हील से लेके पॉइंट तक। बात तो एक ही है भाई, यहां से यहां कह दो कि हील से पॉइंट, या कह दो पॉइंट से हील, बात एक ही है। तो पॉइंट से हील तक हम अपनी फाइल की लंबाई लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में और इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में। चलिए देखते हैं आगे इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबाई पॉइंट से लेके हिल तक होती है। देखिए इसकी तो लंबाई पॉइंट से लेके हिल तक होती है, लेकिन कितनी लंबाई में हमें मिलती है? देखिए 100 mm से लेकर 450 mm की लंबाई में हमारी फाइल उपलब्ध है। किससे? कितने में? 100 mm से लेके 450 mm तक की हमें फाइल मिलती है। फाइन कार्यों के लिए 100 से लेकर 200 mm वाली फाइल का इस्तेमाल करते हैं, और हैवी कार्य के लिए 200 से लेकर 450 mm वाली फाइल का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो फाइल है देखिए 100 mm, 150, 200, 250, 300, 350, 400, यानी कि 450, यानी कि 50 mm के अंतराल में हमारी फाइलें मिलती है। अगर 100, 150, 200 इस तरह की हमारी ये फाइल रहेगी, इसमें से 3 ऑप्शन तो इसमें रहेंगे, एक ऑप्शन अलग रहेगा। अगर वो लिख देगा कि 450 की जगह 420 लिख देगा और पूछ लेगा बताइए, 3 ऑप्शन ये रहेंगे 100, 150, 200 कि पूछ लेगा बताइए कौन से लेंथ की फाइल नहीं होती है, तो हमें इसमें वो पहचानना है। तो ये हमारा अच्छे से याद होना चाहिए कि 100, 150, 200 mm यानी 50 के अंतराल में हमारी फाइलें मिलती हैं। स्पेसिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी फाइल में। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछने वाले का ये अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि फाइल का स्पेसिफिकेशन कैसे देते हैं, फाइल का क्लासिफिकेशन कैसे देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो वो है जो जनरली पूछता है। लंबाई, ग्रेड, कट और आकार के अनुसार हम अपनी फाइल का स्पेसिफिकेशन देते हैं। किसके अनुसार? लंबाई, ग्रेड, कट और आकार के अनुसार। फिर सेकंड आता है आपका वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम अपनी फाइल को? इसके साइज, प्रकार और सेक्शन फॉर्म के अनुसार, यानी क्रॉस सेक्शन के अनुसार हम इसका इस वर्गीकरण करते हैं। साइज का मतलब है साइज, देखो ये साइज का मतलब है इसकी लेंथ, यानी यह लंबाई भी लिख सकता है वो। लंबाई, प्रकार और सेक्शन फॉर्म के अनुसार। प्रकार क्या है? दांतों के कट। तो जैसे भी हमारे दांतों का कट होगा उसके अनुसार ही हम इसका ये प्रकार रहेगा। तो कहने का मतलब है कि साइज, प्रकार और सेक्शन फॉर्म के अनुसार हम अपनी फाइल को वर्गीकरण करते हैं। स्पेसिफिकेशन और वर्गीकरण आपका दोनों हो गया है। इसकी लंबाई पूछ लेगा हम बता देंगे 100 mm से लेकर 450 mm की लंबाई में हमारी फाइलें मिलती हैं। और हैवी कट के लिए कौन सी लेंथ की फाइल हम इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर देंगे 200 से लेकर 450 mm वाली। और फाइन कार्य के लिए यानी छोटे कार्यों के लिए हम कौन सी फाइल इस्तेमाल करते हैं? 100 mm से लेकर 200 mm वाली लेंथ की फाइल हम यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें। देखिए टॉपिक को अच्छे थोड़ा देख लेंगे एक बार तो अच्छे से याद हो जाएगा ये। देखिए अगर हम ITI कर रहे हैं तो ITI करने का मतलब है कि अपने टॉपिक जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ें और भाई प्रैक्टिकल भी करें। प्रैक्टिकल और थ्योरी हम अगर दोनों हमारी सही रहेगी तभी हमें कोई काम देगा, नहीं तो कोई भी काम हमें देने वाला नहीं है। अगर हम सोच लेंगे कि हम खाली ITI का सर्टिफिकेट ले लिया है और कहीं भी जाकर नौकरी कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं। तो इसलिए अगर ITI कर रहे हो तो भाई इसकी नॉलेज भी लो, काम भी सीखो। बिना काम सीखने के कोई भी आपको नौकरी देने वाला नहीं है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो आपकी थ्योरी पक्की होनी चाहिए। भाई कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू पूछेगा, अगर कुछ भी सवाल पूछेगा तो आपकी थ्योरी से पूछेगा। वो जाकर ये तो नहीं कहेगा जाकर मशीन चला ले या भाई कोई भी टूल दे देगा ले इससे काम कर ले। तो सबसे पहले क्या है, वो आपसे केवल थ्योरी के बारे में पूछेगा। सबसे पहले थ्योरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद तो प्रैक्टिकल नंबर आएगा।
तो अगर ITI कर रहे हो तो भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल को अच्छे से करो, नहीं तो वरना ITI करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत से लड़के हैं जो ITI करते हैं और ITI करने के बाद 1 साल 2 साल में वो अपने घर बैठते हैं। उनका ये रीज़न है कि अच्छे से पढ़ते तो है नहीं, ना कभी कॉलेज जाते हैं और ना उनको प्रैक्टिकल आता है, तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगी। तो ITI अगर कर रहे हो तो भाई अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अपना नॉलेज रखो उसके बारे में, तभी आपको भाई नौकरी मिल सकती है। नहीं तो आज के दौर में आपको पता है कि नौकरी की हालत है, कोई भी आसानी से नौकरी देने को तैयार नहीं है, ना ही आसानी से नौकरी मिलती है। चलिए देखते हैं इसमें आगे आगे और क्या है। अब देखेंगे फाइलिंग किसे कहते हैं। अच्छी, ये तो फाइल है, लेकिन फाइलिंग किसे कहते हैं। देखिए, कार्य पर से अतिरिक्त, कार्य मतलब किसी जॉब से अतिरिक्त धातु हटाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। किसकी क्रिया को बोलते हैं, फाइलिंग। और फाइलिंग के द्वारा हम कितनी मटेरियल उतारते हैं, कितनी हटाते हैं, धातु बताएंगे, उसका आंसर देंगे 0.01 mm। यानी कि फाइलिंग के द्वारा हम अपनी जो धातु है उससे कितनी मटेरियल उतारते हैं, 0.01 mm, यानी कि 10 माइक्रोन तक। और इसके जो चलाने का तरीका है, जो स्ट्रोक है, जैसे हम फाइल को इस तरह आगे पीछे चलाते हैं तो उसका क्या तरीका है। देखो, फाइल के स्ट्रोक की स्पीड क्या होनी चाहिए हमारी, 40 से लेकर 60 स्ट्रोक प्रति मिनट। 1 मिनट में 40 से लेकर 60 स्ट्रोक तक की हमारी स्पीड होनी चाहिए, इसे चलाते समय। फाइल के आकार का पता चलता है, यानी किससे चलता है, किससे हम फाइल के आकार का पता लगाते हैं, तो आंसर रहेगा अनुप्रस्थ कट, यानी कि इसके क्रॉस सेक्शन से हमें फाइल के आकार का पता चलता है। तो आंसर में हमारा रहेगा अनुप्रस्थ कट, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। फाइल का चयन किस बात पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई। किसी भी हम मटेरियल को काटेंगे तो हम ये थोड़ा ना कि छोटी बड़ी सारी फाइलें रखी हैं तो कोई सी फाइल ले जाएंगे और काम पे लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे कि फाइल का चयन किस पर निर्भर करेगा, फाइल करने वाली धातु पर, कि वो धातु कैसी है, छोटी है, बड़ी है, ठोस है, मुलायम है, कैसी है। तो फाइल करने वाली धातु के अनुसार ही हम अपनी फाइल का चयन करते हैं। तो ये हो गया आपके, देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें आपके बन जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको आगे। एक होता है आपका पिनिंग ऑफ फाइल। अच्छा, पिनिंग ऑफ फाइल किसे कहते हैं। देखो, किसी भी मटेरियल को काटते समय, जब किसी मटेरियल को हम काटते रहते हैं, काटते काटते क्या होता है, उस मटेरियल के, उस धातु के चिप्स हमारी फाइल के अंदर घुस जाते हैं। जब घुस जाएंगे तो वो कटिंग नहीं करेंगे, उसे बोलते हैं हम पिनिंग ऑफ फाइल। तो कैसे कि जब धातु के चिप्स फाइल में घुस जाते हैं उसे बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। वो आपसे पिनिंग ऑफ फाइल को कैसे पूछ सकता है, देखिए, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। अगर वो ऐसा पूछ ले तो हमें क्या बताना है कि उसका कारण होता है पिनिंग ऑफ फाइल। कैसे पूछेगा आपसे, देखिए, फाइल वाली सरफेस पर, ये आपकी फाइल है, फाइल वाली सरफेस ये है, खरोच चिप्स के उत्पादन, खरोच चिप्स का मतलब है कि जो हम मटेरियल काट रहे हैं उसके चिप्स इस पर आ गए हैं, तो जिस धातु को हम काटेंगे तो वो जो चिप्स है उस पर खरोच लाएंगे, तो चिप्स के उत्पादन का कारण है, तो आंसर देंगे पिनिंग ऑफ फाइल। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, पिनिंग ऑफ फाइल क्यों होता है। देखिए, जब सॉफ्ट धातु की फाइलिंग की जाती है, जब सॉफ्ट धातु की फाइलिंग की जाती है तो उसके जो सॉफ्ट धातु के जो कण है वो हमारी फाइल पर चिपक जाते हैं। जब अधिक प्रेशर के साथ स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं, स्मूथ फाइल का प्रयोग जब ज्यादा जोर लगा करेंगे तब भी ऐसा होता है कि उस मेटेरियल के जो भी कण है वो हमारी फाइल पर चिपक जाते हैं। तो ये होता है आपका पिनिंग ऑफ फाइल। हमारी जो फाइल होती है उसका जो 2/3 भाग है वो समांतर होता है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि 2/3 भाग आपका समांतर रहेगा, लेकिन उससे आगे थोड़ा सा 1/3 भाग जो पॉइंट की तरफ है, जो पॉइंट है, ये है पॉइंट, आपको मैंने शुरू में बताया कि पॉइंट की तरफ का ये 1/3 भाग टेपर में होता है। तो 2/3 भाग समांतर होता है और आगे का पॉइंट की तरफ का भाग 1/3 भाग आपका टेपर में होता है। आगे देखिए, फाइल का ग्रेड, जो हमारी फाइल है, फाइल का ग्रेड हम कैसे ज्ञात करते हैं कि हमारे फाइल का ये ग्रेड है। तो दांतों के बीच की दूरी से या दांतों के बीच के अंतर से हम फाइल के ग्रेड का पता लगाते हैं। तो उसमें आपके देखिए क्या क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो पूछ लेगा कि बताइए फाइल का कितना भाग समांतर होता है, आंसर देंगे 2/3 भाग।
फाइल आगे से यानी पॉइंट की तरफ कितना टेपर में होती है, तो आंसर देंगे 1/3 भाग। और अगर पूछ ले कि फाइल का ग्रेड किस तरह ज्ञात करते हैं, तो आंसर देंगे हम दांतों के बीच की दूरी से हम फाइल का ग्रेड ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे, भाई आगे और क्या क्या रह गया, तो बहुत लंबी फाइल है ये। आप देखेंगे फाइल के ग्रेड के अनुसार हमारी फाइल कितने प्रकार की होती है। देखिए प्रति 10 mm, यानी कि देखिए प्रति 10 mm देखिए इस तरह है जैसे कि, या प्रति वर्ग सेंटीमीटर कह दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं, तो एक वर्ग सेंटीमीटर में जितने दांते होंगे वही हमारी फाइल का ग्रेड होता है। तो प्रति 10 mm भी कह सकता है और प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी वो कह सकता है। तो सबसे पहले हमारी है रफ फाइल। तो रफ फाइल में हमारे प्रति 10 mm में 8 से 10 दांते होते हैं। कितने? 8 से 10 दांते या 5 से 8 दांते, इन दोनों में, ये दोनों ही आंसर है। आंसर में आपका ये दे सकता है, 8 से 10 भी लिख सकता है वो, और 5 से 8 भी लिख सकता है। तो ये हमारे प्रति 10 mm में दांते होते हैं, किसमें? रफ फाइल में। देखिए अब रफ फाइल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ये आपको रफ फाइल दिखाई जा रही है। देखिए इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, मेटल को शीघ्रता से अधिक मात्रा में काटने के लिए हम रफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, अधिकतर सॉफ्ट मेटल की ढलाई के खुरदुरे किनारे को काटने और छांटने के लिए भी हम रफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? सॉफ्ट मेटल के जो किनारे होते हैं खुरदुरे, उनको छांटने और काटने के लिए भी हम रफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए रफ फाइल कहाँ इस्तेमाल होती है, मेटल को शीघ्रता से अधिक मात्रा में काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सॉफ्ट मेटल को के किनारे जो ढलाई के द्वारा जब किसी वस्तु को ढालते समय क्या होता है, उसके किनारे पर कुछ ना कुछ बर वगैरह आ जाती है, तो उसको साफ करने के लिए भी हम रफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें नोट्स देख लीजिए कि लंबाई के अनुसार दांतों की संख्या कम या ज्यादा होती रहती है। किसके अनुसार? लंबाई के अनुसार, क्योंकि लंबाई देखिए मैंने बताया 100 mm भी है और 450 mm भी है। तो जो 100 mm की है उसमें दांते कुछ रहेंगे, और जो 450 mm की है उसमें दांते कुछ रहेंगे। तो 450 में दांते कम हो जाएंगे, जो 100 mm की लंबाई है उसमें दांते आपके ज्यादा रहेंगे। तो लंबाई के अनुसार हमारे दांतों की संख्या कम ज्यादा होती रहती है। ये आपकी है रफ फाइल। नंबर 2 है आपका बास्टर्ड फाइल। देखिए बास्टर्ड फाइल का आपकी कैसे होती है, ये है आपकी बास्टर्ड फाइल। इसमें आपके 10 से 12 दांते या होंगे 9 से 13 दांते प्रति 10 mm होते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अधिक धातु काटने के लिए हम बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। कितनी? अधिक धातु के लिए। रफ फाइल में आपका क्या था, शीघ्रता से अधिक धातु काटने के लिए हम रफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें शीघ्रता नहीं है, केवल इसमें क्या है, अधिक धातु काटने के लिए हम बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड धातु काटने के लिए भी हम बास्टर्ड फाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? हार्ड धातु को काटने के लिए। एक नोट्स देखिए इसमें, लंबी फाइल में, जो आपकी लंबी फाइल जितनी होगी उसमें कोर्स दांते होते हैं, और जितनी फाइल आपकी छोटी होगी उसमें आपके फाइन दांते होते हैं। ये आपका इसमें नोट्स है। तो अगर पूछ लेगी बताइए बास्टर्ड फाइल कहाँ इस्तेमाल होती है, तो अधिक धातु को काटने के लिए हम बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। वो ये भी कह सकता है कि अधिक धातु को कम करने के लिए भी हम बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करते हैं, और हार्ड धातु काटने के लिए यह इस्तेमाल होती है। चलिए नंबर 3 है आपकी सेकंड कट फाइल। देखिए सेकंड कट फाइल आपकी ऐसी होती है। इसमें देख लीजिए आपके 14 से लेकर 16 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, या प्रति 10 mm होते हैं, या उसको लिख सकता है वो 14 से लेकर 17, 14 से 16 भी लिख सकता है, 14 से 17 भी लिख सकता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए मेटल पर अच्छी फिनिश देने के लिए या मेटल पर अच्छी फिनिश लाने के लिए हम सेकंड कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। जॉब को फिनिश साइज के निकट लाने के लिए भी हम सेकंड कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा? जॉब को फिनिश साइज के निकट लाने के लिए हम किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है आपका सेकंड कट फाइल। कठोर धातु के लिए भी उपयोगी है ये। कौन सी? सेकंड कट फाइल। इसमें क्या क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए मेटल पर अच्छी फिनिश देने के लिए या लाने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है आपका सेकंड कट फाइल। जॉब को फिनिश साइज के निकट लाने के लिए हम किस फाइल का इस्तेमाल करेंगे? आंसर है आपका सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल में प्रति 10 mm में कितने दांते होते हैं? 14 से 16 दे देगा या 14 से 17 दे देगा, ये इसके दांते होते हैं। चलिए नंबर 4 है आपकी स्मूथ फाइल। देखिए स्मूथ फाइल आपकी ऐसी होती है, ये है आपकी स्मूथ फाइल। इसमें देख लीजिए कितने दांते होते हैं प्रति 10 mm में?
20 से 24 दांत है या 19 से 24 दांत है। देखो आसपास ही रहेगा, सबका आसपास ही रहेगा, सिर्फ दोनों को देख लेना है कि कौन सा आंसर उसमें दिया है। 20 से 24 दिया होगा या 19 से 24 दिया होगा। तो 20 से 24 या 19 से 24 दांत प्रति वर्ग सेंटीमीटर का कह दो या प्रति 10 mm कह दो होते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए कम मात्रा में धातु को हटाने के लिए। किसमें? कम मात्रा में। देखो जो भी इसमें पॉइंट आ रहा है ना, जो भी पॉइंट आ रहे हैं थोड़ा उन्हीं पे ध्यान देना है। अगर उसी पॉइंट को हम याद रखेंगे तो आंसर सही लगा देंगे। अगर ये पॉइंट जो छोटे छोटे है ना, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। कम मात्रा में धातु हटाने के लिए हम स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी फिनिश लाने के लिए भी हम स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्मूथ फाइल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कम मात्रा में धातु हटाने के लिए और अच्छी फिनिश लाने के लिए हम स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 है आपकी डेड स्मूथ फाइल। देखिए ये है आपकी डेड स्मूथ फाइल। इसमें आपके दांत देख लीजिए, 28 से 35 दांत या 28 से 33 दांत प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मटेरियल को परिशुद्ध माप तक लाने के लिए हम डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं, या और फिनिश की हुई डिग्री तक लाने के लिए। किसके? फिनिश की हुई डिग्री तक लाने के लिए हम डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने आपको ग्रेड के अनुसार यहाँ पर 5 फाइलें हमने बता दी हैं, लेकिन BIS के अनुसार अगर वो पूछ ले कि कितने ग्रेड होते हैं तो वे होते हैं आपके 4 ग्रेड की। केवल 4 ग्रेड की आपकी BIS के अनुसार हमारी फाइल होती है। वो कौन कौन सी होती है? देखिए मैंने आपको सबसे पहले रफ फाइल बताई थी, तो इसमें से आपको रफ फाइल निकाल देनी है। तो रफ फाइल जो है आपकी BIS के अनुसार इन 4 ग्रेडों में नहीं होती है। बाकी जो 4 है वो आपकी BIS के अनुसार होती है। समझ में आया कि रफ फाइल ग्रेड के अनुसार नहीं है, और बाकी जो 4 है सलग वो आपकी BIS के अनुसार आती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, बताइए कि मटेरियल को परिशुद्ध माप तक लाने के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर आएगा डेड स्मूथ फाइल। और फिनिश की हुई डिग्री तक लाने के लिए हम किस फाइल का इस्तेमाल करेंगे? डेड स्मूथ फाइल का। ग्रेड के अनुसार हमारी फाइल कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो कौन सी ग्रेड के अनुसार हमारी फाइल नहीं होती है? रफ फाइल। डेड स्मूथ फाइल में प्रति 10 सेंटीमीटर में कितने दांत होते हैं? 28 से 35 देगा या 28 से वो 33 देगा। तो ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ये आपका फाइल का फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो मिलेंगे आपको सेकंड पार्ट में। इसकी आगे जो भी नॉलेज है, जैसे कि आपके इसके कट बच रहे हैं, आकार बच रहे हैं, जो भी इसका टोटल बचा हुआ है वो आपको हम सेकंड पार्ट में करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।